दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र के प्रभाव से सूर्य का आवाहन करने पर कौमार्य में ही कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन लोकलाज से बचने के लिए उसने कर्ण को नदी में फेंक दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ को कर्ण मिला था और वह उस बालक को अपने घर उठाकर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला था, जिस कारण कर्ण का नाम राधे भी पड़ा। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उनको वृषेन, सुषेन और वृषकेत नाम की 3 पुत्र मिले। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया, जिससे चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नाम के 3 पुत्र मिले। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनर्वी भी कहा जाता है। मित्रों, आज हम इसी कर्ण के बारे में कुछ रोचक और अनसुनी जानकारियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली जानकारी, हालांकि यह बात सिर्फ मान्यता पर ही आधारित है। कहा जाता है कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण भी द्रौपदी को बहुत पसंद करते थे। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद ने भीष्म से विरोध और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी से पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर एक दासी की पत्नी के रूप में पहचानी जाओगी। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लिया था और भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करते हुए द्रौपदी की वहां कोई सहायता नहीं की थी। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा था कि वे द्रौपदी को चाहते थे और उस समय द्रौपदी भी वहां खड़ी यह बात सुन रही थी और उन्हें पहली बार पता चला था कि कर्ण भी द्रौपदी को पसंद करते थे और उनसे प्रेम करते थे। दूसरी जानकारी, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों ही एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण की जीत हो रही थी। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं चला था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर उसे बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके हाथ में उनके मोतियों की माला आ गई, जिससे वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों ही बहुत डर गए कि दुर्योधन को कहीं कोई गलत शक न हो जाए। लेकिन उस समय दुर्योधन ने कर्ण पर विश्वास जताया और उसने सिर्फ इतना ही कहा, मोतियों को उठा ले। और जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से बात करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण उस समय गलतफहमी से बच गए। कर्ण के बारे में तीसरी जानकारी, एक बार कुंती कर्ण के पास गई थी। कर्ण को पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था। कर्ण को मालूम था कि कुंती उनकी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण ने कुंती की बात नहीं मानी थी और माता से कहा कि जिसके साथ सारा जीवन मैंने बिताया है, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगी? इस पर कर्ण ने बहुत ही दुविधा में आकर उत्तर दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य किसी भी भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कर्ण के बारे में चौथी जानकारी, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ्यास्त्र, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ्यास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, लेकिन जिस पर भी इसका इस्तेमाल करोगे उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कर्ण ने इस अमोघ्यास्त्र का उपयोग दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था,
लेकिन वह इसका इस्तेमाल अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण के बारे में 5वीं जानकारी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण द्रौपदी के शरीर में बहुत समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय बहुत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के भी शरीर में थी। इसका तो यह मतलब हुआ कि ये तीनों ही लोग वक्त के अनुसार अपने शरीर को कठोर या कोमल बना लेने की क्षमता रखते थे। कर्ण के बारे में 6ठी जानकारी। हालांकि ये बात सिर्फ कही सुनी बातों में से है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान कर दिया था। कथा के अनुसार एक बार दुर्योधन के महल में भगवान नारायण स्वयं विप्र का वेश बनाकर पधारे थे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने कहा, राजन मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपने इस बुढ़ापे से बहुत परेशान हूँ। मुझे चारों धामों की यात्रा करनी है, जो युवावस्था के शरीर के बिना नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो मुझे यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान मेरे यौवन पर मेरी इस सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो मैं उससे पूछ लूं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अपने अंतपुर में चले गए और थोड़ी देर बाद मुंह लटकाए हुए वापस आए। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वह स्वयं ही समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा, अब महादानी कर्ण के पास चलते हैं। कर्ण के द्वार पर पहुंचकर विप्र ने अलख जगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हो गया। विप्रवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही निवेदन कर्ण से भी किया। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के लिए अंदर चले गए, लेकिन पत्नी ने कोई नानुकुर नहीं की और उन्होंने कहा, महाराज आप दानवीर हैं, आप जो देना चाहें वे दे सकते हैं। इसके लिए किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप उस विप्र को निसंकोच अपना यौवन दान कर सकते हैं। कर्ण ने अविलंब यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। कर्ण के बारे में 7वीं जानकारी। कर्ण दान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, उस समय भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी दानशीलता का परिचय देते हुए अपने सोने के दान दिए थे। जब वे युद्ध में अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनकी दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए वे गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे दानवीरता के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं तुमसे अभी कोई दान चाहता हूँ। कर्ण ने उत्तर में कहा, मेरे पास इस समय जो कुछ भी है आप में मांग सकते हैं। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा, सोना तो मेरे दांतों में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ लूं। कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से मना कर दिया और कहा, ये दांत खून में सने हुए हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान में चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी, दांत धुल गए और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को अपने दांत दान में दिए। कर्ण के बारे में 8वीं जानकारी। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना पता था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब वे परशुराम जी के पास गए। लेकिन परशुराम जी ने यह प्रण किया था कि वे ये विद्या सिर्फ किसी ब्राह्मण को सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बहुत बढ़ गया था। लेकिन कर्ण ये विद्या सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम जी के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण पुत्र बताया और उनसे ये विद्या सीखी।
लेकिन एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद ना खुल जाए इस भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तब उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि यदि मैं ऐसा करता तो इससे आपकी नींद टूट जाने का भय था। तब परशुराम जी ने कहा, किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बताया, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को उसी समय एक श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर और धोखे से सीखी है। इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम इस विद्या को भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में ऐसा ही हुआ था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ कर्ण को युद्ध करते समय ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय ही कर्ण उस विद्या को भूल गए, जिसके कारण ही उनका वध करना अर्जुन के लिए संभव हो पाया था। कर्ण के बारे में 9वीं जानकारी। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहा था। इस दौरान वे शब्दवेदी बाण सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को कोई वन पशु समझकर शब्दभेदी बाण चला दिया, जिससे वह बछड़ा मर गया। उस समय जब उस गाय और बछड़े के मालिक को पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन तुम भी मारे जाओगे। जब तुम भी खुद को सबसे ज्यादा असहाय महसूस करोगे, जब तुम्हारा सारा ध्यान अपने शत्रु से हटकर कहीं अलग होगा, उस समय ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और हुआ भी यही था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध लड़ने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब वह फिर से उसे निकालने लगा और उस समय उसे घबराहट भी बहुत हो रही थी। उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा बार बार पहिए पर जा रहा था। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे ही मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, अन्यथा अर्जुन कर्ण का वध कभी नहीं कर सकते थे। कर्ण के बारे में 10वीं जानकारी। युद्ध में एक और कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण थे। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो उनकी क्षमता ही नहीं थी कि वह कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के चलते ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से रोक दिया गया था। कृष्ण ने ही अपनी नीति से कर्ण के कवच कुंडल हथिया लिए थे और इंद्र के द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो उसने सिर्फ अर्जुन के लिए ही बचा कर रखा था, वह उन्होंने घटोत्कच पर चलवाया था। इन सभी तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चल रहा था, जिस कारण अंत में कर्ण का वध हो पाया था। वो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत कर्ण को यह बताया कि कुंती ही उनकी माता है, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का पता ही नहीं चलने दिया कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को पहले ही पता लग जाता कि कर्ण उनका बड़ा भाई है तो वे राजपाट के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ते, बल्कि वे कर्ण को राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ते। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी रोचक जानकारी और पौराणिक कथा के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।